जय श्री राम सभी को। आज मैं जिस मैटर पे बात करने वाली हूँ वो आप सभी लोग जानते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं तो उनको पता है कि मैं क्या काम करती हूँ, क्यों करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं कर्म और धर्म से कट्टर सनातनी हूँ, तो मैं सिर्फ अपने धर्म के बारे में जानती हूँ। जो मेरे देवी देवता, मेरे पूर्वज मुझे बताते हैं, जो संकेत देते हैं, उसके अनुसार ही मैं बात करूँगी। तो हमारे सभी देवी देवताओं के पास दो चीज़ कॉमन है, सबके पास। आप देखिएगा, किसी का भी आप फोटो देखेंगे, किसी की भी मूर्ति देखेंगे, तो सबके पास एक तो हथियार मिलेगा और दूसरा कोई भी पशु या पक्षी मिलेगा आपको उनके आसपास। इस पृथ्वी पर सभी जीवों का जीवन महत्वपूर्ण है और सभी की अपनी अलग अलग उपयोगिता है। हम इंसान भी एक जीव ही हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें सब कुछ थोड़ा ज़्यादा दिया है, जैसे कि शरीर, ज्ञान, शक्ति, ताकि हम उनके बनाए इस प्रकृति की रक्षा और उनके बनाए जीवों की रक्षा कर पाएं। और हमारे पूर्वजों ने सदियों से इस पृथ्वी की, इस प्रकृति की, यहाँ के पेड़ पौधों, यहाँ के जीव जंतुओं की रक्षा की है। लेकिन आज का इंसान अलग ही आग उगल रहा है। वो अपने आप को ही भगवान समझ रहा है। भगवान ने उसे जो शक्ति और बुद्धि दी है उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। जिसको समय समय पर भगवान ठोकर मार के गिरा के बताते हैं कि बेटा मैं हूँ तुम्हारे ऊपर, अपनी विभिन्न प्रकार की लीलाओं से ईश्वर संकेत देते हैं कि इतना आग मत उगलो। अब मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कुछ अंकल आंटियों, दादा दादियों, भैया दीदियों और बुढ़े बुढ़ियों से कि तुमने अपने जीवन में अपने पैसे से किसी भी एक जीव को एक रोटी तक नहीं खिलाई है। तुम लोग इतने स्वार्थी और लीचड़ हो कि जिस गाय को तुम माता कहते हो, तुम उसका रेप करवा के फिर उसका दूध पीते हो, पूरा जीवन भर उसका शोषण करते हो। फिर जब वो बेचारी लाचार और बुढ़ी हो जाती है तो उसको सड़क किनारे छोड़ आते हो मरने के लिए। फिर कहते हो कि आवारा गाय है। तुम लोग मंदिर जाते हो और वहां भी भगवान को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हो। तुमको पत्थर का नंदी महादेव का नंदी लगता है, महादेव का गण लगता है, लेकिन सड़क किनारे खड़ा नंदी तुमको आवारा सांड या फिर कोल्हू का बैल लगता है। मैंने खुद अपने गांव में सुना है कुछ लोगों को ये कहते हुए कि अरे गाय तो दूध देती है मगर सांड कुछ नहीं देता है, सांडों को तो कट जाना चाहिए। ये तुम लोगों के वक्तव्य होते हैं। तुम दोगले लोग गलियों में काला कुत्ता ढूंढते फिरते हो शनि राहु दोष हटाने के लिए, लेकिन जैसे ही काम बन जाता है, दोष हट जाता है, तुमको फिर वो आवारा कुत्ता लगता है। ऐसे ही बाकी जीवों को तुम अपने स्वार्थ पूर्ति तक इस्तेमाल करते हो, उसके बाद छोड़ देते हो मरने के लिए सड़कों पर। यहाँ पर मैंने गाय, कुत्ता और नंदी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इनकी दुर्दशा आज अति पर है और सड़कों पर यही तीन जानवर मारे मारे फिर रहे हैं। क्योंकि बाकियों को तो तुम बूचड़ खाने भेज देते हो, तुम मार के खा लेते हो, और तुम्हारी संतुष्टि तब भी नहीं होती है तो तुम उनकी खाल तक को उतार कर अपने शरीर पर पहन लेते हो। तुम सब सभ्य होकर भी असभ्य इंसान हो। सुप्रीम कोर्ट के कथन के बाद ये जो लोग भी डीएम्स में आके हम पशु प्रेमियों को गाली गलौज कर रहे हैं और हमसे कहते हैं कि तुम कुकुर पूजक लोग, समाधान बताओ इसका, तो जब हम समाधान बताते हैं भैया और दीदियों तो सुनते क्यों नहीं हो? ब्लॉक करके क्यों भाग जाते हो? इससे तुम्हारी लीचड़ता साबित हो रही है, क्योंकि हम अपना पैसा लगाकर वो समाधान बहुत पहले से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन तुम सिर्फ उंगली कर सकते हो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन जो पूछा है तुमने अगर सवाल तो उसको सुन के जाया करो। मैंने ऐसे कई पढ़े लिखे सभ्य लोगों को देख लिया पिछले 2-3 दिनों से, जो बातें कर देते हैं और उसके बाद जब हम समाधान बता देते हैं बहुत ही सौम्य तरीके से तो वो भाग जाते हैं ब्लॉक करके। हम सब यही चाहते हैं कि प्रॉपर वैक्सीनेशन हो डॉग्स का, ताकि ये खतरनाक बीमारी रेबीज ना उन बेचारे जानवरों को हो ना आप लोगों को हो, और उनकी नसबंदी की जाए जिससे कि नए पिल्ले पैदा ही ना हो, ना वो गाड़ी के नीचे कुचलाए और ना डॉग हिंसक हो। सभी बस्ती और कॉलोनियों में उनकी एक जगह सुनिश्चित कर दी जाए खाना और पानी के लिए, और लोगों को अवेयर किया जाए ताकि कोई भी इंसान उठकर बदतमीजी न करे, उनका खाना न फेंके, उनका पानी का बर्तन न उठाकर फेंके। ये सड़कें ही सदियों से देसी कुत्तों का घर है। जब आपकी कॉलोनी भी नहीं बनी थी, उस जगह पर आपका कॉलोनी अलॉट भी नहीं हुई थी,
तब से वो कुत्ते वहीं पर रह रहे हैं। अगर उनको आज वहाँ से हटा दिया गया तो वो बेचारे मर जाएंगे। और इसके साथ ही इंसान भी कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होंगे, कई तरह की आपदा झेलेंगे। मगर ये जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं सड़कों पर और सोशल मीडिया में बैठकर, जिनको ये लग रहा है कि ये संपूर्ण पृथ्वी उनके बाप की हो गई है, इस पर सिर्फ उनका ही अधिकार है, वही रहेंगे, वही इसका उपभोग करेंगे, और झूठे डॉग बाइट के आंकड़े फैला रहे हो सोशल मीडिया में, तो तुम सब जो इतने हो हल्ला कर रहे हो कि अरे आवारा कुत्ते ने ये कर दिया, अरे आवारा कुत्ते ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, अब इंसानों को देखो भाई देखो, कुत्तों की ज़्यादा परवाह है, लोग तो कुत्ता लेके घूमते हैं, ये तो कुकुर पूजक हैं। तो तुम सब लोग तब कहाँ मर जाते हो, तब कहाँ चले जाते हो जब कोई आवारा इंसान उठकर किसी गाय या कुत्ते का रेप कर देता है? तब क्यों तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है? तब तुम्हारी सभ्यता कहाँ मर जाती है? जब तुम्हारे बच्चे एक छोटे से पिल्ले को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं, जब उन छोटे छोटे बच्चों की पूंछ पे, उनके मुंह पर पटाखे जला देते हैं, जब किसी जानवर पर गर्म पानी, गर्म तेल फेंका जाता है, एसिड फेंका जाता है, गाड़ियों से कुचल दिया जाता है, वो तुमको क्यों नहीं दिखता है? तुम खुद को सभ्य कहते हो, लेकिन जब कोई गाय तुम्हारे दरवाजे पर आकर दर्द से कराहती है, जब वो एक बच्चे को जन्म दे रही होती है, तब तुम्हारे घरों की बुढ़ियाएँ उनको लाठी डंडे मारकर भगा देती हैं। तो तब तुम्हारी सभ्यता कहाँ मर जाती है? तुम इतने स्वार्थी लोग हो कि तुमको जानवरों के दर्द से खुशी मिलती है। लेकिन याद रखना मेरी एक बात, कि तुम सबका एक करता धरता है, वो वहाँ ऊपर से बैठकर देख रहा है अपने मासूम बेजुबान बच्चों के साथ अत्याचार होते हुए, और वो इसका बदला तुम सबसे लेगा। और समय समय पर वो तुमको इसका डेमो भी देता है, तुमको सचेत करता है कि इंसान मान जा, रुक जा, अब मत कर क्रूरता, लेकिन तुम सुनने को तैयार नहीं हो। तुम समझ रहे हो कि तुम ही इस धरती के भगवान हो, तो तुमको तुम्हारे कर्मों का परिणाम ज़रूर मिलेगा। और एक बात, जब तक हम जैसे पशु प्रेमी हैं, तुम सड़क के कुत्ते और गायों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि हम पर पशुपतिनाथ की कृपा है। तो जीत हमारी होगी, ज़रूर होगी, और हम इसी तरह से जानवरों को खिलाएंगे, खूब खिलाएंगे। तुमको जल के मरना है, जलो, कूड़ो और मरो। जय श्री राम।